दीदी एक सेकंड, दीदी दीदी एक सेकंड। आप किसी में बोल सकते हैं क्या? आपके विकास के बारे में पूछना चाहूंगा, तो बोलेगा चैनल के लिए? कौन बोलेगा जी? बाजी आपका नाम क्या है? पहले शुरू में आप बताइए। हमारा नाम जो है, अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम फरीन है। अच्छा बाजी, आप इस नगर के ही हैं किसी और नगर से रहते हैं? नहीं, हम वार्ड क्रमांक 13 से ही है। कितने साल से रह रहे हैं बाजी आप? हमको यहाँ रहते हुए 25 साल हो चुके हैं। 25 सालों में कुछ विकास हुआ है नगर का या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन 25 सालों में तो कोई विकास नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना रोड है, ना नाली है, इतना सारा ढेर सारा कचरा पड़े हुआ है। पर फिर भी यहाँ कोई सफाई के लिए आता है, ना नाली बनाने आता है, ना नाली साफ करने आता है, ना रोड बनाने आता है। बाजी, आने वाले जो नगर सेवक है उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है, आने वाले 5 सालों में आप किसको अपना उम्मीदवार देखना पसंद करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? हम इस बारे में कहेंगे कि इस बार हमें नए चेहरे देखने हैं। जैसा कि इस बार जो है कांग्रेस और शिवसेना मिला के एक टीम बनी है। उसमें है कामड़े सर, सैयद खिजर, वसीम बेलदार, बॉस भाई। हम चाहेंगे कि हम अपना कीमती वोट इन्हें दें, क्योंकि इन्हों जो है तो हमारे लिए आज तक बहुत करे है, उम्मीदवार नहीं होते हुए भी, और इन्हों उम्मीदवार बनेंगे तो आगे और ज्यादा करेंगे, हमें इन पे भरोसा है। इन्होंने बहुत सारे गरीबों लोगों को शादी में मदद करे, और इनको जो है तो खास तौर से इनके पीछे जो है आमदार साहब है। आमदार साहब ने इससे पहले भी बेवा लोगों को और जिनका डिवोर्स हुआ है उनको मशीनें बांटे, उनको सहूलत दिए, जिसमें हम भी थे, हमको भी मिली मशीन, इससे हम आज तक फायदा उठा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका पैनल हम वोट करें, इनके पैनल का। और कोई बोलना चाहेंगे या किसी आपके क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रभाव का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी विकास नहीं हुआ। आप कितने साल से रह रहे हैं और आपका नाम क्या है? यहाँ पे हम 25-30 साल से रह रहे हैं। हमारे अब्बू वो भी रहते थे यहाँ पे। आपका नाम कहेंगे? अनीसा। अनीसा, ठीक है। कुछ विकास हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। देखो कचरा आप पीछे। कचरा ही ऐसा ही विकास है पूरा? हाँ, सब ऐसे ही है। सब ऐसा ही। किसको अपना मतदान करना चाहेंगे आप? कांग्रेस और शिवसेना। इनको ही? हाँ, जिसमें 3 मशाल और 1 पंजा। क्या कहेंगे बाजी, आपके नगर में जो पिछले नगर सेवक थे उन्होंने कुछ विकास किया है? अभी तक तो कुछ भी नहीं करे। अब 12-13 साल हो रहे शादी होके, जैसे कि वैसे सड़का है और नाली भी वैसी है। अच्छा, नाली भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, परेशानी होती बारिश में हमको इधर। कचरे वाले नहीं आते यहाँ पर, वो कंडे में डाल देते कचरा। यानी अभी तक आप कुछ नहीं, शादी के बाद कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, शादी हुई जब से हमारी। हाँ, आप किस इलाके के बाजी शादी से पहले? गंगाखेड़। वहाँ पे विकास है? हाँ, विकास है वहाँ पर, घरे घर नालियाँ है, रोड़ा है अच्छे, हर इसकी सहूलत है वहाँ पर। और जिले में विकास? जिले में नहीं है विकास यहाँ पर, कुछ नहीं। पूरी ना बारिश में तो पूरी मट्टी छो जाती है यहाँ पर। हाँ, चुनकर आते अपना अपने घरों में बैठ जाते हो। अभी तक कोई नहीं आए यहाँ पर करने को। हाँ, खुद का विकास कर लेते हैं यहाँ पर अभी तक। क्या कहना चाहेंगे दीदी, आप कितने साल से इस नगर में रह रहे हैं? हम 15-18-20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से? हाँ। क्या आपको इस नगर में कुछ बदलाव दिखा है, कुछ विकास दिखा है इन 20 सालों में? कुछ भी विकास नहीं है। जितने भी नगर सेवक आए हैं उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। जीतने तक वो करने के वादे करते हैं, फिर भूल जाते हैं हमें। यानी कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं है। नहीं। भाजी, आप नए किन उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार देखना चाहेंगे और किन बलबूते पर आप उनको देखना चाहेंगे? हमें नए उम्मीदवारों से ये उम्मीद है कि ये रास्ते है, ये गंदगी है, ये सही तरीके से साफ हो। जाने के लिए हमारे लिए ऑटो जो जाते हैं, ये जो हम ऑटो से जाते हैं दवाखाने वगैरह, ये रास्ते सही हो। और इसके अलावा ये गंदगी, ये मच्छर जिससे मलेरिया वगैरह हम लोगों को बीमारियों से हम परेशान हैं, ये हमें दूर हो। और हम कांग्रेस और शिवसेना के पैनल से जो 3 मशाल और 1 नए उम्मीदवार, 3 मशाल और 1 पंजा है, जैसे कि कामड़े भाई, वसीम बेलदार और सैयद गनी और गौस भाई, इन चारों को हम देखना चाहेंगे, इन नए चेहरों को हम देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि ये करके देंगे हमें, क्योंकि पुरानों से हमें उम्मीद थी पर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमें उम्मीद है नए लोगों से, नए चेहरों से। हाँ। किस तरह से विकास हुआ है, नहीं हुआ है इस नगर का,
क्या कहना है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तो शाहीन परवीन है जी। हम यहाँ वार्ड नंबर 13 से है। तकरीबन हम यहाँ पर हमारी शादी होकर 30 साल हो रहे हैं, तो भी यहाँ पे तो कोई विकास नजर नहीं आया अभी तक भी। इतने भी चुनाव के लोग आकर गए हैं, हर साल भी वोट होता है, 5 साल का भी वोट होता है, पर तकरीबन यहाँ से कोई भी ये नहीं है, डेवलप नहीं है। और इंशाल्लाह आ रहे हैं नए चेहरे, तो देखेंगे इंशाल्लाह। हम उनको वोट देना चाहते हैं और नए चेहरे लाना चाहते हैं कि हमारे लिए वो कुछ करेंगे। इतना कि हालांकि उन्होंने तो हॉस्पिटल खोले हैं और बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे वादे भी किए हैं। इंशाल्लाह उन्होंने अब करेंगे बोल रहे भी है, तो हम इंशाल्लाह इस साल उनको ही चुनकर लाना चाहते हैं कि वो चुनकर आए, यही हमारी दुआ है। किनको बाजी, किनको देखना चाहेंगे? आपने जो दवाखाना खोला है उनका नाम बता सकते हैं? जी बता सकते हैं, जिसे आमदार खासदार साहब ने इन्हें खड़ा करा है जी। नाम थोड़े हम बोलना चाहते हैं, सैयद गौस है और कामड़े सर है और क्या नाम, वसीम बेलदार है और खिजर भाई है। ये ऐसे 4 उम्मीदवार है, नए चेहरे हैं अब तो आने, और जिसमें 3 मशाल और 1 पंजा है, और इन्हें हम चुनकर लाना चाहते हैं। तकरीबन हमारी कौम जितनी भी सब है और इन्हें चुनकर लाना चाहती है, और आप दुआ करते हैं कि हम इन्हें चुनकर आना। और उन्होंने जैसा गौर गरीबों के वास्ते, बेवाओं के वास्ते भी, और जिसको काम धंधा नहीं है तो उनके लिए उन्होंने जैसा वादा किया है कि कोई फैक्ट्री वगैरह खोलेंगे या उनको काम करने का, कुछ काम करने के वास्ते जैसा काम वगैरह लगना, ऐसा बेवाओं के वास्ते उम्मीद खोलेंगे कहा है। तो इसके लिए आप उनको नहीं, इनके लिए भी नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं और काम भी करना चाहते हैं। इससे पहले करा है उन्होंने, उस वजह से हम उसके बलबूते पे इतनी बात सारी कह रहे हैं। हाँ, ये अभी तक बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। माजी नगर सेवक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या पुराने नगर सेवक बारे में? नहीं, पुराने नगर सेवक ने आज तक तो कुछ काम किया नहीं है। तकरीबन आप देख भी सकते हैं, ये सड़कें, ये नालियां, ये मच्छर, ये सारे घर, यहाँ तक यही एरिया नहीं, आपको कहीं पर भी जाएंगे तो आपको यही रास्ते और यही नाले दिखेंगे और यही सारा कचरा दिखेगा। इसके अलावा कहीं पर भी आपको जगह जगह पर गंदगी, ये कचरों के ढेर, ये सब चीजें दिखाई देंगे। जहाँ कचरों के गाड़ियां नहीं आते हैं, तकरीबन 8-8, 15 दिन नहीं आएंगे। तो कोई कहता है हमारा पेमेंट नहीं हुआ, कोई कहता है हमारी गाड़ी आई नहीं है। ये हमारे सब ऐसे ही वादे कर ऐसे ही चलन देते, और ये हर साल ऐसे ही वो चलता है कि वो वोट आए तक हम करेंगे, हम बताएंगे, करेंगे, और उसके बाद में कुछ होता काम होता नहीं। वादों से मुकर जाते हैं ये लोग, वादों से मुकर जाते हैं ये लोग। पहले वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? 5 सालों के जो माजी नगर सेवक, वो लोग जो है तो सिर्फ इलेक्शन के बाद टाइम जब आता ना, जब काम शुरू करते वो भी थोड़ा बहुत करते, और बाद में जो है ना पूरे साल या कुछ भी नहीं करते। हमारे घर में जो है तो कचरा इस कदर रहता है, कचरे गाड़ी नहीं आती। कितने दिन कचरे गाड़ी नहीं आती? 8-8, 15 दिन नहीं आती। अभी इलेक्शन है बोल के रोज आ रही सिर्फ। और बाकी जो पानी वगैरह आता है इधर नहीं आता है? नहीं, नल का पानी भी नहीं आता इधर। जी, एक और बात बोलना चाहूंगी। जिस टाइम पे इस एरिया में पानी आता है, उस टाइम पे दवाखानों में जाने, ऑटो वगैरह जाने, कोई डिलीवरी का मसला हो, कोई हार्ट पेशेंट हो या कोई बीमारी का पेशेंट हो, उनको ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। जब तकरीबन कोई ऑटो नहीं आता है, ऑटो आ गया तो पानी की वजह से रास्तों पे चलना नहीं आता, जाना नहीं आता है। तकरीबन ऑटो दवाखाने में जाए तक हमारे उम्मीद नहीं होती कि हमारा पेशेंट वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। या हमारी ये उम्मीद होती है कि वार्ड मेंबरों से कि हमें उनके चुनकर लेके आए तो कोई रास्ते अच्छे से बनाए, नालियां अच्छे से बनाए। हम इस उम्मीद पर उनको वोट देते हैं और वो हर साल हमारी जाया जाती है। हमारी वोट की कुछ वैल्यू ही नहीं रही। ये तक हमको ऐसा बताया जाता है कि हम बहुत स्पेशल है उनके लिए, और बाद में हम एकदम आम से खास हो जाते और खास से खाक हो जाते। तिजोरी का उसका मसला रहा, कितने दिन से बोले थे रोड बनेंगे, मगर आज तक उन्होंने ना रोड बनाए, ना नालियां बनाए, ना कुछ बनाए, कुछ नहीं बना। खाली बोलते हुए इलेक्शन का टाइम आता। बताएंगे? मोहम्मद महबूब अंसारी। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं इस वार्ड में? हमें ये वार्ड में मैं 25 साल से रह रहा हूँ। क्या विकास हुआ है, क्या बदलाव हुआ है इस वार्ड में, क्या कहेंगे? ये वार्ड में कुछ बदलाव नहीं हुआ। बदलाव होने के वास्ते इस जो है तो खासदार आमदार का जो पक्ष है उसके अंदर हमारे जो कैंडिडेट है तो उनको यहाँ से चुन के लाने का, हमने खिजर बापू को चुन के लाने का इस महल्ले में, इस गढ़ में
ये सब में सोच के इनको आगे करके इनको खड़े करके यहाँ पे कुछ महल्ले का विकास हो, कुछ महल्ले की तरक्की हो, नाले रोड हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुविधा करेंगे बोले। और खुद की जिम्मेदारी से उन्होंने बोले कि इंशाल्लाह अगर मैं निकल गया, खासदार ने बोले, आमदार ने बोले कि अगर हमारी सीट वार्ड क्रमांक 13 में लगती है तो हम यहाँ का पूरा विकास करेंगे। यानी आपका कहना है कि पिछले जो नगर सेवक है उन्होंने कुछ भी काम नहीं कोई कुछ काम नहीं करे ये वार्ड में। पूरे रोड वैसी है, नालिया वैसी है, वो पूरे गंदगी वैसी है। तो आज खिजर बाबू ने बोले कि खुद होके मेरे खर्चे से मैं खुद काम करूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप भैया, कैसा विकास हो रहा है? क्या इस वार्ड का विकास हुआ है, नहीं हुआ है? अभी तक देखा जाए तो यहाँ पे कोई विकास का नाम नहीं है। जैसे कि हमने देखे सोचे, लोगों का बहुत प्रतिसाद मिला खिजर बापू को कि आप इलेक्शन में खड़े रहो और इंशाल्लाह हम आपका काम करेंगे। यहाँ हम तकरीबन देख रहे हैं आज 15 दिन से जो है तो माहौल ऐसा बने हुआ है कि बस यहाँ पे पैनल लाने का बोल रहे। राहुल साहब, डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने भी बोले हमारे को जो है तो उन्होंने हर चीज़ मुहैया करा के देने का बोले। और उसके बाद जो है तो हमारे पास जो है तो संजय गांधी नगर से जो है तो हमारे को एक गाड़ी के लिए उन्होंने बोले कि पेशेंट लाने ले जाने को गाड़ी करो, जो भी बीमारियों के वास्ते है, जैसे कि डिलीवरी हो गए और आपकी जो है तो आंखों के ऑपरेशन की वजह से जो है तो खिजर बापू भी बोले कि यहाँ पे एक गाड़ी का इंतजाम करो आप। और माहौल ऐसा है कि बस यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा सा माहौल है। इनके बावजूद जो है तो सारे काम करने का एक जो है तो हमने इनको जबान भी दी हुई है कि हम जब भी चुन के आएंगे, चुन के आने के बाद जो है तो आपका काम कोई नहीं रोकेंगे, 5 साल पूरा हम काम करेंगे। खिजर बापू से आने वाले 5 साल में आपको क्या क्या अपेक्षा है, क्या क्या नगर में विकास होना चाहिए, क्या कहेंगे? सब ये वार्ड के लोगों को जितनी भी अपेक्षा है उतनी अपेक्षा पूरी करेंगे इंशाल्लाह। खिजर बापू ने जबान दी है, मदर भाई ने जबान दी है कि बोले जितने भी वार्ड के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे सब हम करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। यहाँ तक नालिया रोड बनाएंगे, सारी चीजें मुहैया कराएंगे। किती वर्षापासून या नगरात राहत होता? आम्ही जवळपास 92-93 पासून या एरियामध्ये आहोत. काय विकास झालेला आहे? मागील पंचवार्षिक योजनेत दिलेले आश्वासन माजी नगरसेवकांनी पुरे केले नाही का नाही, काय सांगणार आहे संदर्भात? ते तर तुम्हाला स्पष्ट दिसत आहे. हे असं घाण सगळं पसरलेलं आहे आणि रोडही हे नाहीये. विकास नाव जरी असलं तरी विकास पण झालेला नाहीये. असं माजी बहुतेक नगरसेवकाचा नाव विकास होता असं असेल म्हणून पण विकास नाही दिसत नाहीये ना कुठेच. येणाऱ्या पंचवार्षिक योजनेत आपण कुणाला आपला उमेदवार बघणार, कुणाला महानगरपालिकेत आता पाठवणार? या सध्याच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये जे शिवसेना आणि काँग्रेस युतीमध्ये हे 4 उमेदवार आहेत त्याला आम्ही मतदान करणार. मग त्याच्यामध्ये खिजर बापू असतील, वसीम बेलदार असेल किंवा गौस भैया असतील किंवा सचिन कांबळे असतील, या चौघांनाही आम्ही निवडून आणू. भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख रफीक है। आप कितने साल से इस विभाग में रह रहे हैं? ये विभाग में हम 7 से 8 साल से पुराने। अच्छा, 7 साल से। हाँ, क्या लगता है आपको पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने इस विभाग का विकास किया है या नहीं किया है, क्या कहना चाहेंगे? पहला जो नगर सेवक था उसका नाम सिर्फ विकास था, चाराने का विकास नहीं किया उन्होंने। ये देखो ये रोड, ये कचरा, हर जगह कुंडी कुंडी करके रख दिया उन्होंने। खुद का विकास करा उन्होंने लेकिन जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ कचरा 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 है पूरे महल से। और आने वाले पंचवार्षिक योजना में आप किसको अपना उम्मीदवार देखना चाहेंगे? किसको आपसे आपकी जो समस्या है उसको छुड़ाने के लिए आप किसे चुनना पसंद करेंगे? अभी ये नया जो पैनल है, 4 उम्मीदवार जो खड़े वाले हैं, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको चाहते हैं कि विकास हो इस एरिया का। ये कचरा कुंडी, रोड, नालिया का विकास हो, लोगों के वास्ते कुछ काम हो, दवाखाने नए नए खुले, मेडिकल कॉलेज हो। इसकी वजह से आगे चल के हम इनको सपोर्ट करेंगे। इनको किनको? ये 4 मशाल 4 मशाल है, एक कांग्रेस, हाँ 3 मशाल, एक पंजे, एक खिजर बापू है, वसीम बेलदार है, सचिन कांबळे, गौस भाई, इनको हम सपोर्ट करेंगे हमारे तरफ से, चुन के लाएंगे हमारे तरफ। इनको ही अपना नगर सेवक क्यों देखना पसंद करेंगे? क्योंकि पुराने जो नगर सेवक थे उनमें चाराने का विकास नहीं किया। हमको इनसे उम्मीद है कि पैनल अच्छा है, नया है और काम करे जैसा है। और दूसरी बात बोले तो जो हमारे राहुल पाटिल आमदार है उनका भी थोड़ा बहुत हमको समर्थन इनके साथ है। इसकी वजह से दवाखाने का बोलो, मेडिकल का बोलो, हर चीज़ का, रोड का ये फंड ला सकते, कर सकते। ये पैनल अच्छा है, यंग पैनल है, काम होंगे इसके से उम्मीद है हमें, इसलिए हम इनको वोट करेंगे इंशाल्लाह।
आपका नाम बताइए प्लीज हमें। मेरा नाम करीम खान है. मी राहणार संजय गांधी नगर वार्ड प्रभाग क्रमांक 13 आहे. या वार्डातले कोणी आमचे नगरसेवक आतापर्यंत आमच्याकडे बघत नाही. काय दुःख कारण कशात मध्ये येत नाही. आणि याच्यामध्ये आमचे फक्त आमचा एकच चेहरा आहे नवीन. आता 3 चेहरे, 3 मशाल और एक काँग्रेसचे आहे. आणि आम्ही उमेदवार असे निवडलेले चुनलेले आहे की त्यांना आम्हाला कोणत्याही हालतीत निवडून आणायचं आहे. आणि कोणत्याही परिस्थिती आम्ही त्यांना निवडून आणणार आहे. आणि या विभागात बघा हे रोडाचे रस्त्याचे काम तर अजिबात नाही. जर गेले डिलेवरी वार्ड पासून तर ते बघा काय हाल होता. आता बघा जसं इलेक्शन आले हे माणसं आता उभे राहिले ते आतापर्यंत कुठे गेले ते. म्हणजे 5 वर्ष तुमच्यापाशी आलेच नाही. 5 वर्षात यांच्या घरातले बरोबर माणसं नाही तो ते लोकांना कशाला बघणार आहे. काय यांच्यामध्ये आहे. म्हणजे ह्यांनी स्वतःचा विकास केला. स्वतःचा विकास केलेले अहो त्यांचे घर बघा. हे गोरगरीबीचे घर बघा. यांचे काय घर कोणते आमच्या गल्लीतले ते दाखवायची गरज नाही. त्यांना ते पब्लिकला माहित आहे ना कोण काय विकास केलेले नाही केलेले. बघा दाखव मला. फक्त नावालाच विकास आहे. फक्त स्वतःला नावाला विकास कशाचा ते विकासच नाही. फक्त ते आहे त्याचं नाव विकास. त्याचं काय आहे विकास. कोण आता मला ते फक्त एक माणूस आणून दाखवा त्याच्या बाबतीत बोलण्याला माझ्या समोर उभं करा त्याला की त्याच्यासाठी ते उभे राहिले. प्रभाग क्रमांक 13 माणूस आहे बघा. यादी माझी साठा. माझं नाव करीम खान आहे. संजय गांधीतला राहणार माणूस आहे मी. आणि समजायला ओळखितो. समजायचे चेहरे ओळखितो मी. कोणत्या पाणी ते मला समजा माहिती आहे. जेव्हा जर द्यायची तेच बोलतोय. समोर आणून उभं करा माझ्या आणि बोला लावा कोणता विकास आहे आणि कोणता नगरसेवक आहे कोणी विकास आहे मला सांगा. हे जुबेर मुल्ला आबेद मुल्ला बरोबर आहे ना. हे पण नगरसेवक होते आमच्यासाठी. कवा उभं आहे कोणी उभं आहे आमच्यासाठी. आता बघा गौस भैया SK गौस आमचे वसीम बेलदार भैया मदर भैया खिदर भैया बापू सचिन भैया कांबळे यांनी तरी विकास केलेला थोडा. आता चालू आहे नवीन चेहरे आणि आम्हाला नवीन चेहरा पाहिजे. कहना चाहेंगे हमें। सर मेरा नाम अब्दुल नईम है. मैं रहने वाला वार्ड नंबर 7 का हूँ. अच्छा लेकिन मैं यहाँ पर कैंपेन के लिए आया था. मामला देखने के लिए आया था कि क्या चल रहा है माहौल क्या चल रहा है. तो माहौल देखने के बाद में सबसे पहले मैंने लोगों का मामला देखा. लोगों की यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में पूछा तो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है. यहाँ पर किसी ने किसी किस्म का काम नहीं किया है. कुछ भी नहीं किया है. इस पर मैं लोगों से बातचीत की कि भाई आपका क्या बोलना है. आपका क्या चाहना है. आप किस चेहरे को पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं आप. तो सभी ने यही बताया है कि इस वार्ड नंबर 13 में सिर्फ और सिर्फ लोगों का बोलना है 1 पंजा 3 मशाल. क्या बोलना है 1 पंजा 3 मशाल. फिर मैं लोगों से पूछा कि भाई 1 पंजा 3 मशाल क्या कौन है क्या है. तो उन्होंने बताया है कि सर्वसाधारण 2 में खिजर बापू इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार. उसके बाद में वसीम बेलदार की फैमिली से किसी रिलेटेड वसीम बेलदार के बाद में हमारे किसी के कामरे साहब ये है. और गौस के बारे में तो ये मामले में आगे ऑलरेडी दवाखाना चल रहा है उनका. और खिजर भाई ने तो ये डेवलपमेंट मालूम हुआ सुना है कि भाई नगर पालिका से कोई लेंगे नहीं. डेवलप करूंगा मैं खुद करूंगा. ऐसे यहाँ तक कि तो लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ से मैं देख रहा हूँ 2-3 से मैं देख रहा हूँ तो लोग सिर्फ और सिर्फ 1 पंजा 3 मशाल इसी के बारे में बात कर रहे हैं. और रही बात बैक साइड पहले अपन बैक साइड जाते हैं वापस जाते हैं तो यहाँ पर सब हर आदमी फूट चुका है. कोई अपनी जगह पर अवेलेबल नहीं है. ना पैनल है ना पैनल वाले है. ये इतना ही कहूंगा. और मैं ये चाहूंगा कि भाई लोगों से ये कहूंगा कि भाई जो भी कर रहे हैं विकास के लिए कीजिए. अच्छे चेहरे को दीजिए. नया चेहरा दीजिए और देखिए कि कौन आपके लिए क्या कर सकता है. लोगों का तो प्रक्रिया एक ही आ रही है. मैं आपको पहले भी कह रहा अभी भी कह रहा हूँ. लोग एक ही कह रहे हैं 1 पंजा 3 मशाल. राज है. मैं वार्ड क्रमांक 13 से यहाँ का मैं एक नागरिक हूँ. मैं ये बस ये कहना चाहूंगा कि जैसा यहाँ पर विकास के मुद्दों पे इस पे बात हो रही बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छी इसकी खुशी है कि विकास के मुद्दों पे बात हो. मगर ये ना हो कि यहाँ पर मतलब कोई ये बोल के ये ना करे कि वोट को खरीदना की कोशिश ना करे. बस इसके बुनियाद पे ये सब लोगों को ये बात मेरी पहुंचाना चाह रहा कि भाई खाली विकास की बात हो और लोगों का दिल जीतो.